कहते हैं कि जब हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो हमारे खुद के सफल होने के चांसेस हैं वो उतना ज्यादा बढ़ जाता है। एक फिशरीज ग्रेजुएट होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको जो दूसरे फार्मर गलतियां कर रहे हैं उससे मैं आपको वाकिफ कराऊं। परसों मेरे पास एक फार्मर भाई का, एक किसान भाई का कॉल आता है। वो कहते हैं कि सर पड़ोस में एक फार्मर है जो पिछले 1 साल से मछली पालन कर रहा है और वो चाहे वो ठंडी हो बरसात हो वो कंपनी वाली फीड खिलाने के लिए वो कैपेबल नहीं है, तो इस वजह से वो फार्म मेड फीड खिलाता है और महीने और 1.5 महीने में एक बार 1 टन गोबर का प्रयोग है वो करता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी ठंड का क्योंकि महीना लग चुका है तो उस भाई साहब ने ठंड के मौसम में भी दोस्तों 1 टन गोबर का प्रयोग कर लिया अपने 2 एकड़ के फार्म में। तो भाई इससे हुआ क्या, उन्होंने बताया कि सर पहले 1 महीने तक तो सब बढ़िया था, लेकिन अचानक इसी दिसंबर के महीने में उनकी सारी मछलियां सुबह सुबह सब ऊपर आकर सर मरने लग गई थी और ऐसा भी लग रहा था कि नीचे से कुछ चीज सड़ रही है और बुलबुला छूट रहा था पानी में। तो मैं समझ गया दोस्तों कि गोबर ने अपना साइड इफेक्ट दिखा दिया है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं उमेश डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ठंड के मौसम में हम गोबर का जितना प्रयोग करते हैं वो आपके लिए उतना ज्यादा हानिकारक घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आप इसी फार्मर की तरह जिन्होंने मुझको कॉल किया था, उस भाई ने जो मुझको बताया उसको सुनकर मैं थोड़ा सा दुखी हुआ कि अभी भी फार्मर लोगों को गोबर का प्रयोग कितने और कब कैसे करना चाहिए उनके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं। भाइयों, मुझको इस गलती को देखकर लगा कि यार आपको मैं थोड़ा अवेयर कर दूं कि यार ठंड के मौसम में गोबर का प्रयोग करने का तरीका और फार्मूला पूरी तरीका से चेंज हो जाता है। हम जितना समय गर्मी दिनों में गोबर का प्रयोग करते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो ठंड के मौसम में जस्ट उल्टा हो जाता है। अलग फार्मूला, अलग अमाउंट में हम लोग गोबर का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, ये मेरा फर्ज है और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत सारे फार्मर भाई गोबर का प्रयोग करते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में उनकी मछलियां फोकट में मर जाती हैं और उनको बहुत ज्यादा पैसे का घाटा हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आखिर गोबर का प्रयोग किया क्यों जाता है। आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि गोबर में हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे जो मिनरल्स होते हैं उनको डाल करके हम लोग अपने तालाब में प्राकृतिक भोजन तैयार करने में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो मदद करती है और उसको अल्टीमेटली हमारी मछलियां खा करके कम पैसे में हम लोग उसको बड़ा कर लेते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में क्या होता है, आपके तालाब का पानी का टेम्परेचर है वो अपने आप नीचे रहता है, जिसकी वजह से हमारे तालाब में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है दोस्तों वो पहले के मुकाबले बहुत ही कम होता है। और अगर उन परिस्थितियों में हम लोग गोबर का प्रयोग करते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पहले से है और गोबर डालते ही वहां पर बैक्टीरिया का जो उनका एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, बैक्टीरियल एक्टिविटी, जिसकी वजह से आपके तालाब में बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है और तालाब में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो वहां पर आपको ध्यान देना है अपने ऑक्सीजन लेवल की। अगर आपके तालाब में ऑक्सीजन मापने का मीटर नहीं है तो सबसे पहले ऑक्सीजन मीटर मंगाइए, क्योंकि बहुत सारे फार्मर भाई हैं वो थोड़ा छोटा मोटा पैसे के लिए भी इतना ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ठंड के मौसम में खासकर आपके पास ऑक्सीजन नापने की मीटर होनी चाहिए और साथ ही साथ सेची डिस्क भी आपके तालाब में होना चाहिए ताकि आप ट्रांसपेरेंसी को मेजर। एक सवाल ये भी रहता है कि सर ठंड के मौसम में गोबर का प्रयोग है वो कब करना चाहिए। किसान भाइयों, गोबर का प्रयोग आपके तालाब के प्राकृतिक भोजन और प्रोडक्टिविटी, प्लैंकटन लेवल को चेक करने के बाद ही हम लोग ये बोल पाते हैं कि गोबर का प्रयोग आपको कितने दिनों में करना चाहिए। एक चीज कि आप जब भी गोबर का प्रयोग करिए उससे पहले आपको अपने तालाब के ट्रांसपेरेंसी को मेजर कर लीजिए। ट्रांसपेरेंसी मेजर करने के लिए सेची डिस्क आता है, सेची डिस्क, उसमें अगर आपके ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों वो 25 सेंटीमीटर से कम है तो समझ जाइए कि आपके तालाब में प्लैंकटन का लेवल है दोस्तों वो घट चुका है। तो उन परिस्थितियों में आप अपने तालाब में गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात,
जितना अमाउंट हम लोग गर्मी के समय में प्लैंकटन बनाने के लिए उपयोग करते हैं उसका जस्ट आधा, मान लीजिए हम लोग प्रति एकड़ में आपको बोलता हूं कि आप 800 से 900 किलो गोबर का प्रयोग कर सकते हो फर्मेंटेट करके। 3 दिन फर्मेंटेट करते हैं, सड़ाते हैं, उसके बाद हम लोग गोबर का प्रयोग करते हैं। बट ठंड के मौसम में आपको जस्ट उसका आधा, मतलब 400 से 500 किलो प्रति एकड़। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो महीने नहीं, 1.5 महीने में सिर्फ एक बार, अगर आपके तालाब में ट्रांसपेरेंसी को मेजर करके या फिर आप प्लैंकटन लेवल को मेजर करके ये आप बात बोल सकते हो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 से 1.5 महीने के अंतराल में आपको गोबर का प्रयोग करना है, वो भी जितना आप प्रयोग करते हैं उससे जस्ट आधा। दूसरी बात, अगर आप कंपनी वाली फीड नहीं खिला सकते और आप फार्म मेड फीड खिलाते हैं तो ठंड के मौसम में भी आपको अपने फीडिंग इंटरवल्स को दोस्तों 3 या 4 दिनों में एक बार ही आप फीडिंग करिए, क्योंकि दिसंबर के महीने में अभी कड़ाके की ठंड पड़ती है और हमारा टेम्परेचर है वो रात के समय 10 डिग्री से 15 डिग्री तक चली जाती है हमारे तालाब का टेम्परेचर। तो उन परिस्थितियों में आपको फीडिंग तो पहली बात स्टॉप करना है। दूसरी बात, अपने वाटर लेवल को हम लोगों को 7 फीट, मिनिमम 7 फीट तो तालाब में पानी रखना ही है, ताकि नीचे का जो टेम्परेचर है आपके तालाब के बॉटम में, वहां पर मछलियों के रहने लायक टेम्परेचर है वो हो पाए। ठीक है, तो आप अपने वाटर लेवल को बढ़ा दीजिए। अपने फीडिंग इंटरवल्स को दोस्तों वो भी आप थोड़ा सा ज्यादा गैप दीजिए, 3 से 4 दिनों तक का गैप दीजिए। और दूसरी बात, अगर टेम्परेचर है पानी का वो 15 डिग्री 10 डिग्री आ चुकी है तो उन परिस्थितियों में आपको एरिएशन भी देना पड़ सकता है, ऑक्सीजन टेबलेट भी डालना पड़ सकता है, और ज्यादा हुआ तो आपको हीटर आता है उसको भी आपको पानी को हीट करने के लिए आप डाल सकते हो, और चूना का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके तालाब को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग करते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल को सही लेवल पर मिनिमम 5 ppm तो हम लोग नॉर्मल में बात करते हैं, लेकिन 4 ppm से नीचे आपके ऑक्सीजन लेवल को नहीं जाना चाहिए, खासकर अगर आप एमसी मछली का पालन करते हो। तो आप कैट फिशेस में आपकी अगर ऑक्सीजन लेवल 2 ppm तक भी चली जाती है तो कैट फिशेस को ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, लेकिन एमसी कार्प मछलियों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ठंड के सीजन में। किसान भाइयों, इस प्रकार से कोई भी फार्मर भाई जो आपका आसपास में पड़ोस में कोई गलतियां कर रही होगी, ठंड के मौसम में गोबर डालने की गलतियां अगर कर रहे होंगे, तो दोस्तों इसको जरूर आप बताइए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फार्मर भाई को, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको फार्मिंग मछली पालन की बारीकियों को आपको अवगत कराना, और जो भी गलतियां आप कर रहे हो उसको आपको बचाना, ये मेरा एक फिशरीज ग्रेजुएट का काम है दोस्तों। इसके अलावा आप कंपनी वाली फीड का भी थोड़ा ठंड में उपयोग करिए, भले ही महंगा थोड़ा आ रहा होगा, तो अपने फीडिंग इंटरवल्स को हम लोग बढ़ा करके, फीडिंग जो हम लोग खिलाते हैं उसके गैप को बढ़ा करके आप कंपनी वाले फीड भी खिला सकते हो। क्योंकि यार देखिए, अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है कि मछली को ठंड के सीजन में सर्वाइव कैसे कराएं, उसको बचाएं कैसे, ये हमारे ठंड में उद्देश्य होना चाहिए, और भार मछलियों का मत गिरे, इसके लिए भी हम लोग कंपनी वाले फीड का उपयोग करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक किस पर वीडियो आप चाहते हैं उसको भी नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इतना अच्छा वीडियो आपके लिए बनाता हूँ यार, तो मेहनत करते हैं आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।